नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज हमारे प्रश्नावली 1.3 पूर्णांकों का गुणन, कल भी इसके हमने नियम पढ़े थे, तो 8-9 नियम थे इसके। उन्हीं नियमों के आधार पर हमने एक क्वेश्चन तो इसका पहला क्वेश्चन हल किया था और इस पहले क्वेश्चन के मैंने कुछ से प्रश्न भी आपको घर से गृह कार्य के लिए दिए थे। तो सभी ने गृह कार्य किया होगा, नहीं किया है तो भी रफ कॉपी में मिलाकर गृह कार्य करेंगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर है दूसरा कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। प्रश्न दे रखा है कि इनको सत्यापित करना है। अब देखो प्रश्न है हमारे पास दूसरे का पहला है 18 गुणा 7 कोष्टक 7 प्लस कोष्टक -3, ये दे रखा है। अब इसके बराबर दे रखा है कोष्टक 18 गुणा 7 कोष्टक 18 गुणा 7, फिर दे रखा है प्लस कोष्टक 18 गुणा कोष्टक -3। यानी यह सत्यापित करना है कि ये दोनों, ये जो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS। तो ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या, ये और ये आपस में दोनों बराबर है क्या। तो इनको देखो हम सत्यापित करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास संख्या दे रखी है, जैसे ये है 18 गुणा 7 प्लस कोष्टक 7 प्लस -3। तो इनको देखो पहले 18 गुणा, तो वापस 18 गुणा का लिख देंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि 7 प्लस कोष्टक -3, तो इनका हम कोष्टक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 7 - 3। वापस इनका ये कोष्टक हटाएंगे तो इनको बाहर ले लेंगे और 18 गुणा, यहाँ पर 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेंगे 4। इसमें इधर दे रखा है मंझला, यानी इनको सीधा कोष्टक हटाकर सीधा गुणा कराना है, यानी 18 गुणा 7 कोष्टक, यहाँ प्लस का निशान है। अब ये दे रखा है 18 गुणा कोष्टक -3, यानी ये माइनस की संख्या है। माइनस की संख्या को 18 से गुणा कराएंगे तो हमें वापस किसकी संख्या प्राप्त होगी, माइनस की ही। 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये हमें माइनस की संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे अब इनको गुणा करना है 18 गुणा 7, तो 18 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल की 5, 7 और 5 12, 126। ये जो 126 है, इसके अंदर हम ये जो 54 दे रखे हैं इधर वाले माइनस के, ये 54 प्लस करेंगे। 126 प्लस कोष्टक -54, माइनस और प्लस और माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा माइनस ही आंसर आते हैं। प्लस और माइनस दोनों आपस में गुणा होकर माइनस ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है 126 माइनस 54, 126 में से 54 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 72। और इधर भी हमें 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौके 72। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। फिर लिखते हैं हम LHS बराबर है RHS के। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। इसका ही दूसरा क्वेश्चन है, वो आपको ही हल करना है। जैसे मैं प्रश्न लिख रहा हूँ यहाँ पर, किसी के पास बुक है नहीं तो उसमें से देखकर, वीडियो में से देखकर भी वो रफ कॉपी में मिलाएंगे। दूसरा प्रश्न है इसका, B नंबर दे रखा है कि कोष्टक -21 गुणा कोष्टक -4 कोष्टक प्लस कोष्टक -6 कोष्टक बराबर, यानी ये
LH साइड दे रखी है, पहली साइड है। दूसरी वाली साइड के अंदर हमारे को दे रखा है कि -21 कोष्टक गुणा कोष्टक -4 प्लस कोष्टक -21 गुणा कोष्टक -6, ये हमारे दे रखा है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। या तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, -21 का -21 एक बार रहने दो, जैसे -21 का -21 ही रह गया। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या माइनस की है, इसलिए संख्या हमें माइनस की ही प्राप्त होगी वापस। माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस के 10 आंसर आ जाएंगे। अब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर है वो प्लस में आएगा, वो आएगा 210। ऐसे ही इनके ये बराबर आना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर करने के लिए इनको भी पहले हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है। ऐसे इसके अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, ये प्रश्न दे रखा है। तो इसमें हल इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा ही प्रश्न दे रखा है। तो इसको हमें ये पूछा है किसी भी पूर्णांक का मतलब होता है 0 से लेकर जितनी भी संख्या होती है वो सारी ही पूर्णांक होती है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान होता है। कभी भी यदि कोई भी संख्या जैसे 1 गुणा a, तो हमें वापस जो संख्या जिससे गुणा किया वापस यही प्राप्त होने वाला है। तो ये किसी भी पूर्णांक को a से गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या प्राप्त होगा, यही वही संख्या प्राप्त होगी। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। तीसरे का तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि -1 के साथ गुणनफल है। मान लीजिए हमारे पास इसका पहला दे रखा है कि -22, इनको हमें 1 के साथ गुणा करना है। 1 के साथ गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, -22 गुणा कोष्टक -1। इनको यदि आपस में गुणा करेंगे तो हमें ये माइनस की संख्या दे रखी है और ये भी संख्या माइनस की दे रखी है। तो कल मैंने बताया था आपको कि माइनस और माइनस दोनों आपस में गुणा होकर वो कौन सी संख्या बनती है, प्लस की संख्या बनती है। तो इसके अंदर -22 और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे आंसर आ जाएंगे वो 22 आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही इसका दूसरा है, बी नंबर क्वेश्चन है, वो है कि -1 से 37 को गुणा करना है। तो इसको गुणा करेंगे तो -1 गुणा 37 गुणा -1 बराबर ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो आंसर हमें माइनस के ही प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसका ही कि सी में दे रखा है 0 गुणा -1, तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा इससे अलग है कि -1 गुणा, प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि -1 गुणा 5 से आरंभ, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1
गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए, प्रश्न दे रखा है कि -1 से प्रारंभ करके हमें यहाँ तक गुणा करना है कि हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, वो भी एक हमें प्लस का आना चाहिए। तो सबसे पहले हम -1 से शुरू करते हैं। -1 गुणा 5 तो हमें क्या प्राप्त होता है, -5 प्राप्त होते हैं। ऐसे -1 गुणा 4 बराबर हमें -4 प्राप्त होते हैं। -1 गुणा 3 बराबर हमें -3 प्राप्त होंगे। ऐसे ही -1 गुणा 2 बराबर -2 प्राप्त होंगे। -1 गुणा 1 बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, वो माइनस का प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यह तो माइनस का आ गया, अब है -1 गुणा 0 बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। अब ये तो ये सारी संख्या थी वो अभी चल रही थी, ये सारी धनात्मक संख्या थी। अब इससे छोटी संख्या 0 से होती है, वो होती है -1 गुणा -1, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, ये 1 प्राप्त होगा। ये हमें यही प्राप्त करना था कि इनको निरूपित करने के लिए यहाँ तक हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो -1 को 5 से गुणा करने पर हमें -5 प्राप्त हुई है। -1 को 4 गुणा करने पर हमें -4 प्राप्त हुई है। -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, -1 को 2 से गुणा करने पर -2, -1 को 1 से गुणा किया तो -1, और -1 को 0 से गुणा किया तो 0, और -1 को -1 से गुणा किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमारे आंसर है 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे हमारे ये आज क्वेश्चन 2 से लेकर 4 तक हमने क्वेश्चन किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रफ कॉपी में मिलाकर फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन करने हैं। नहीं समझ में आए तो फिर वापस अपने जो उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे जो 8-9 नियम हैं, ये नियम के अनुसार सारे क्वेश्चन हैं, ये मिलाना और फेयर कॉपी में करना। हरिओम।